सुहावन लगने लग जाए, 12 मास सावन लगने लग जाए, खुशियों के फूल खिलने लग जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिनके पास में सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट करने की कला नहीं है, उनका बना बनाया खेल सब बिगड़ जाता है। और जिनके पास में सहने की शक्ति है, बिगड़े हुए खेल भी बन जाते हैं। अभी जब मैं आश्रम जाता हूँ अपने, तो रास्ते में एक शुगर फैक्ट्री पड़ती है। उसको मैं बचपन से जानता हूँ। तो उस फैक्ट्री में कम से कम 1 से 1,500 कर्मचारी काम करते थे। वहाँ शक्कर बनती थी। आज वो बंद पड़ी है, पूरा खंडहर हो रही है। मेरे सामने उसको चलती देखा, फिर उसको बंद भी देखा, खंडहर भी देखा। तो मैंने पता लगाया बंद क्यों हुई। तो मालूम हुआ कि ये 2 भाइयों की फैक्ट्री थी, दोनों में वाद विवाद हो गया, एक दूसरे की बात सह नहीं पाए, तो फैक्ट्री बंद हो गई। समझौता हो न सका, फैसला कुछ हुआ नहीं, तनाव ज़्यादा बढ़ गया, बातचीत बंद हो गई। बड़े भाई ने कहा मुझको ज़रूरत नहीं, दूसरे ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं, और वो बंद पड़ी है। 1,500 लोगों की रोटी चली गई, कर्मचारियों की नौकरी चली गई, और फैक्ट्री में करोड़ों रुपये लगा था वो सब बर्बाद हो गया। अब वे दोनों भाई छोटा छोटा गुड़ बनाने वाला कोल्हू खोल कर बैठे हैं। जिनके पास में 1,500 लोग काम करते थे, अब उनके पास 10 लोग काम करते हैं। जो शक्कर बनाते थे, 1 ट्रक शक्कर रोज बनती थी, अब उनके यहाँ करीब 10 कुंटल गुड़ रोज बनती है। अब वो इतना नीचे उतर गए। याद रखना, 1 और 1 को बराबर रख दोगे तो 11 हो जाएंगे, 1 को 1 से निकाल दोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 को ऊपर नीचे रख के जोड़ दोगे तो 2 हो जाएंगे। इसलिए आपस में अगर प्रेम बराबर रखोगे तो आपकी 11 गुनी ताकत बढ़ जाएगी और सफलता आपको मिलेगी। पति पत्नी भी प्रेम से रहो, और प्रेम से रहने के लिए एक दूसरे की गम भी खाना पड़ता है, अपने आप को भी सहना पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है। कहते हैं कि मधुमक्खियां परस्पर प्रेम से रहती हैं, तो उन मधुमक्खियों को राइफलधारी मिलिट्री के लोग भी डरते हैं। उनके संगठन और आपस के प्रेम के कारण मधुमक्खियों का हमला हाथी को भी धराशायी कर देता है। एक मधुमक्खी आ जाए तो छोटा सा बच्चा अंगुली से मसल कर मार सकता है, लेकिन वो एक नहीं आती है, 1,00,000 आ सकती है, 10,000 आ सकती है, और उनके हमले से हाथी भी लहूलुहान हो जाता, घायल हो जाता है। मधुमक्खियों का परस्पर का प्रेम, मधुमक्खियों में कोई आलसी भी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, कोई डिग्री भी नहीं उनके पास में है। मनुष्य बड़ा विचित्र है, इतना समझदार है, इतना बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा भी है, मनुष्यों में बड़े अवगुण हैं। इनमें कोई आलसी है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई पढ़ा ही रहता है। आपने सुना होगा भैंस के बच्चे का नाम पड़वा होता है। पड़वा नाम क्यों पड़ा? जब उसका जन्म होता है तो 10-15 दिन पड़ा ही रहता है, इसलिए उसका नाम पड़वा है। कई लोग मनुष्यों में भी ऐसे हैं, वो जिंदगी भर पड़े रहते हैं, वो जिंदगी भर पड़वा ही बने रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। किसी स्त्री को ऐसा पति मिला है, वो पड़वा है, काम नहीं करता है, पड़ा रहता है। कहते हैं बीए पढ़ा है और थोड़ी पीए पड़ा है, ऐसा है। काम नहीं करोगे तो कई नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है, काम न करने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर शरीर से हार्ड वर्क नहीं करोगे, ये शरीर बहुत बीमार होगा।
24 घंटे में कम से कम 2-4 बार खूब पसीना आना चाहिए इसमें। और पैदल चलने से 160 बीमारियां रुक जाती है। कम से कम 5 किलोमीटर रोज यदि पैदल चला जाए तो 160 बीमारियों को तुम रोक सकते हो। और सीधे बैठने से बुद्धि तेज रहती है, रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है, कमर भी ठीक रहती है। और टेढ़े बैठने से ये सारी हड्डियां डिस्टर्ब होती है। इसलिए सीधे भी बैठना सीखो। कितने लोग टेढ़े टेढ़े चलते भी हैं और टेढ़े टेढ़े बैठते भी हैं और टेढ़े टेढ़े खाते हैं और टेढ़े टेढ़े सोते हैं, कभी सीधे हुए ही नहीं। अभी एक सज्जन आए तो मैंने कहा पैर सीधा करो, बोले ये तो 20 साल से सीधा हुआ ही नहीं। तो हमने कहा क्या हुआ, बोले टेढ़ा ही रहता है। थोड़ा सीधे बैठो, गर्दन भी सीधे रखो। यदि आप स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो आज फार्मूले आपको बताता हूं। इसमें बहुत से लोग भुलक्कड़ बैठे हैं, सब भूल जाता है। खाली उनको कोई गाली दे दे वो नहीं बोलता है, बाकी सब भूल जाता है। नेगेटिव पॉइंटों को मन पकड़ता है, पॉजिटिव पॉइंटों को भूलता है। बुद्धिमान बनने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पहली बात यह है कि आप जब तक जागते रहो तब तक खुश रहो। अब तुम कहते हो खुशियों का कोई कारण ही नहीं, कैसे खुश रहूं? खुशियों का कोई कारण नहीं होता है, खुशियां तो अपने आप होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो इस दुनिया में खुश रह सकते हो, और खुश नहीं रहना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको खुश नहीं कर सकती है। खुश रहना, वो बालक के पास में क्या है, वो खुश रहता है। और दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। छोटा सा दुख आ जाए, घबराना मत, धैर्य रखो, साहस रखो। तो पहली बात, खुश रहने वाले की बुद्धि तेज रहती है, स्मरण शक्ति तेज रहती है। टेंशन करने वाले की बुद्धि में भूलने की बीमारी लग जाती है। दूसरी बात, जिनका पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है उनका मेमोरी पावर तेज रहता है। और जिनके पेट में कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, कुछ गड़बड़ ही हमेशा रहता है, गैस ट्रबल है आज में, तो उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना कारण वे कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। कोई सुने न सुने वे दीवालों को भी सुनाते रहते हैं। सुनने वाला पति ऑफिस चला गया फिर भी प्रवचन चालू रहता उनका। ऐसी आदत हो जाती है। आज 2-3 बहुत अच्छी बातें आपको बता देता हूं। कुछ शरीर संबंधी है, बताऊं कि ना बताऊं? हैं? बता देता हूं, शरीर तो तुम्हारे पास भी है। भोजन के पहले जो पेशाब जाता है और भोजन के तुरंत बाद पेशाब जाता है, उसके पेट में गैस की बीमारी कभी नहीं रहेगी और गुप्त रोग कभी नहीं होंगे। और जो व्यक्ति चौबीस घंटे में 2-4 बार जोर से ठहाका मारकर हंस लेता है, हंसने का कोई बड़ा कारण हो ना हो लेकिन हंस लेता है, तो उसकी बॉडी में एंडोडर्फिन्स केमिकल बन जाता है जो कि रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। इसलिए हंसो। बचपन में बीमारी कम क्यों आती है? क्योंकि बच्चे हंसते रहते हैं।
और बच्चे जब हंसते हैं तो जवान लोग उनके पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं और कहते हैं जहां देखो वहां खी खी करते दांत निकालते। उन बच्चों से पूछो हंसते क्यों हो, उनको कारण पता नहीं है। वो कभी तुम्हारा मुंह देखकर हंसेंगे, कभी तुम्हारी मूछें देखकर हंसेंगे, कभी तुम्हारे कपड़े देखकर हंसेंगे, और जितना मना करोगे उतना जोर से हंसेंगे, और इतना हंसेंगे कि वहां से उठकर अलग जाके हंसना पड़ेगा उनको। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है हंसी घटती है, क्योंकि आदमी राग द्वेष में बहुत फंस जाता है, ईर्ष्या द्वेष में फंसता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बीमारियां उसके मानसिक को ग्रस्त करती है। दूसरों के बवाल में, प्रपंच में, लफड़े में फंसा रहता है। जहां सब बैठकर हंसते हैं फिर भी वो नहीं हंसता है, हंसने वालों को देखता रहता है टुकर टुकर, ये सब बहुत मूर्ख है, हंस रहे हैं। उससे पूछो तुम हंसते क्यों नहीं हो, खुश तो रहो थोड़ा, तो कहता है भगवान ने हमारा चेहरा ही ऐसा बनाया है, हमको हंसी आती ही नहीं है। भगवान ने किसी का ऐसा चेहरा नहीं बनाया है। हंसने की कला केवल मनुष्य को मिली है, कोई जानवर नहीं हंस सकते हैं। और रोने का तरीका जो मनुष्य को मिला है उस ढंग से जानवर भी नहीं रो सकते हैं। मनुष्य के रोने का भी ढंग अलग है, हंसने का ढंग भी अलग है। और जो लोग महीने में 2-3 बार रो लेते हैं उनको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती है, और जो रोज हंस लेते हैं उनको शुगर और लकवा और बीपी की बीमारी नहीं आती है। इसलिए कभी रोने का अवसर आए तो दरवाजा बंद करके रो लेना। देखना, आज रात में ट्राई करना। और रोना ना आता हो तो अपनी अपनी पत्नी से ट्रेनिंग ले लेना, क्योंकि स्त्रियों में रोने की कला बहुत होती है। एक स्त्री कह रही थी, बहुत अच्छी बात बता रही थी, कि मैं रोती हूं, कोई फ्री में थोड़े रोती हूं। जब मेरा पति हंसने से भी मेरी बात नहीं मानता है, समझाने से भी बात नहीं मानता, मनाने से भी नहीं मानता, तो लास्ट अस्त्र शस्त्र फेंकती हूं रोने का, तो वो नर्वस होता है, मानता ही। ये बहुत वज्र शक्ति है। हाँ, ये तो अमोघ शक्ति बाण है। और रोना बुरा नहीं है। राजे महाराजे लोग रोते थे। महाराजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में शोक भवन, कोप भवन, ये सब अलग अलग भवन थे। अब तुम्हारे पास तो एक ही कमरा है, तो उसी में 1 घंटा शोक भवन मनाओ, दूसरा घंटा कोप भवन करो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बड़ी मजे की बात है कि आपको उलझाने के लिए भी बहुत से लोग कोशिश करेंगे। आप यदि ज्यादा खुश हैं तो पड़ोसियों को आपसे ईर्ष्या हो सकती है। आप ज्यादा सुखी दिख रहे हैं तो जो ज्यादा दुखी हैं वो आपके सुख को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। लेकिन किसी की बातों से भी उतना प्रभावित मत होना, किसी के व्यवहार से, किसी के नेचर से और किसी के क्रियाकलाप से, कि आप अपनी खुशियों को खो दें। ये संसार बड़ा विचित्र है, न हम रहेंगे न मोहब्बत रहेगी, दास्तां मेरी दुनिया सदा ये कहेगी। और दूसरी बात एक और बता दूं, जो पानी ज्यादा पीता है
उसकी स्मरण शक्ति तेज रहती है। और जो थोड़ा दूध भी पीता है, थोड़ा, ऐसा नहीं आधी बाल्टी दूध पिए, दूध संपूर्ण आहार है, पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है, और भक्ति सत्संग संपूर्ण शांति का रास्ता है। हमारे भक्त श्री सीताराम गोयल दिल्ली में बिल्डर्स का काम करते थे, कह रहे थे मुझे बीपी डायबिटीज सारी बीमारियां आ गई। बोले मैंने हिमाचल में जाकर के एक बहुत सुंदर आश्रम बनाया और वहाँ मैं राधा कृष्ण के गीत गाता हूँ, गुरु के भजन गाता हूँ, आप जैसे संत को बुला के सत्संग भी कराता हूँ, सारी बीमारियों से छुटकारा हो गया है। लेकिन अब एक नई बीमारी पैदा हुई है कि मेरी पत्नी मुझको हजारों गालियाँ देती है। मैंने कहा वो क्यों देती है? बोली वो कहती है सब उन्नति हो गई, सब हो गया, इतने मकान बन गए, 4 बेटे हैं, सब कुछ है, अब दिल्ली में रहने का वक्त जब आनंद से आया तो हिमाचल के जंगल में पड़े हो, तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। तो वो कहती हिमाचल छोड़कर दिल्ली आओ, मैं कहता हूँ दिल्ली छोड़कर हिमाचल आओ, कहती मैं नहीं आऊंगी। तो मैं कहता हूँ मेरा इंतजार मत करना, मैं यहीं सुखी हूँ। बहुत गाली देती है। मेरे से कमरे में बैठकर बताया कि इतना मेरा अपमान किया, इतनी गाली दिया है, मेरे को जिंदगी में कोई गाली नहीं दिया है। मैंने कहा जिंदगी में किसी को आपने पत्नी भी तो नहीं बनाया है, पत्नी को हक होता है गाली देने का। पूरा छक गए, बोले पूरा तृप्त हूं। तो हमने कहा और चाहिए तो और मांग लेना, दे देगी वो। याद रखना तुम्हारा पति अगर आपके अनुसार कम चल पाता है, फिर भी मर्यादा से उसको गालियां मत देना। आपकी पत्नी थोड़ा तुम्हारे अनुसार कम चल पाती है तो थोड़ा अपने आप को भी उसके साथ एडजस्ट करना। याद रखना जब राम वन को चले थे, सीता से कहा नहीं था, वो साथ साथ चलती थी, इसलिए राम के साथ सीता की भी पूजा होती है, क्योंकि राम के पद चिन्हों पर जो चली थी उसका नाम सीता है। तो सीता बनकर रहोगी तो तुम्हारी भी पूजा तुम्हारे पति के साथ होगी। आज मुझे यहां इतना अच्छा लगा, जयपुर में हमारे भक्त श्री सुवालाल जी ने संकल्प लिया गुरु जी की सेवा करो। ये प्रथम भक्त हमारे हैं जो इतना वे दीवाने हैं, पूरा घर दीवाना। उन्होंने मुझे फोन किया कि गुरुजी जो प्रोग्राम आपका है यहाँ जयपुर में, उसको मैं सब संभाल लूंगा। और मुझे तो ऐसा लगता है काम करने के बाद, घर के बाद जितना वो फुर्सत पाते हैं, तो उनके मन में बार बार होता है गुरुजी को मोबाइल लगाऊं, बात करूं, लेकिन संकोच में कभी कभी नहीं लगा पाते हैं, और लगाते हैं तो हम उठा नहीं पाते हैं, तो 20 बार लगा देते हैं कि लगाते रहो, उठाएंगे तो कभी नहीं। ऐसे भक्त हैं। जब उन्होंने संकल्प लिया, उनकी पत्नी ने उसका समर्थन किया, श्रीमती कमलाबाई ने। फिर उनके बेटे हरिपाल ने कहा सोचना क्या है, तो पोता विकास, अमित और मनीष ने कहा पूछना किससे है, जो बाबा का कहना है वही हमको सबको करना है। फिर उनके समधी राम स्वरूप जी, महेश राम जी बोले, अशोक जी बोले फर्क क्या है, इस सुहाग स्थल तो उनके लिए फ्री है। तो उन्होंने भी सुहाग स्थल फ्री दिया है, सेवा के लिए यहीं बैठे हैं। खड़े हो जाओ जरा, राम स्वरूप और महेश राम जी, महेश राम और अशोक और मनोज खड़े हो। ये है मनोज शर्माते क्यों हो? ये जहां पर संत रह रहे उसका किराया 40,000 रोज है, और 4 दिन से हम टिके हैं वहां, बल्कि वो हमको और देंगे 1,000 रुपये दक्षिणा। इतने महान भक्त हैं। सोचो, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पैसा नहीं कमाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, आशीर्वाद कमाना चाहिए, प्रेम कमाना चाहिए, यश कीर्ति कमाना चाहिए। इस लोक की पूंजी नहीं, पर लोक की पूंजी कमाना चाहिए। उस व्यक्ति को समझदार कहा जाता है।
हमारे जीवन की कुछ कमाई दूसरों की सेवा में भी लग जाए। मैं लखनऊ में स्टेशन पर उतरा आज के 20 वर्ष पहले, तो 5-6 रिक्शे वाले मेरे पीछे दौड़े रिक्शा लेकर, बाबा बाबा हमारे रिक्शे में बैठना। हमने कहा क्या बात है? अरे बाबा एक बार बैठे थे, तुम हमको बहुत अच्छी बातें सुनाए थे, हमारे में बैठना, दूसरे मत बैठना। हमने कहा 5 लोग हो तो कैसे बैठो सब पे? बोले आज मेरे पर बैठ लो। हमने कहा पहले 5 को सत्संग सुनाऊं और मेरे पास पेड़ा है प्रसाद खिलाऊं। तो बोले बाबा किराया नहीं लूंगा, लेकिन बैठ लो, आपकी आधा घंटे बातें सुनूंगा। तो हमने कहा तुम गरीब आदमी हो, किराया नहीं लोगे? बोले मैं गरीब नहीं हूं, गरीब वो हैं जो एक संत के लिए कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं, हम गरीब नहीं हैं। एक औरत मूली बेच रही थी, संत लोग मूली टमाटर खरीदने गए बाजार में। तो मैं अपनी बस से उतरा और मैंने कहा मैं देखता हूँ ये बूढ़ी माता की मूली क्या रेट में। हमने कहा माता जी क्या रेट? बोले 2 रुपये की 4 मूली। तो हमने कहा दे दो माता जी 4 मूली। तो मेरे को लेना होना नहीं था, लेकिन मैं देखता हूँ दुनिया क्या है। तो 2 रुपये हमने संत से कहा दे दो, ले लो। तो उसने कहा तुम साधु हो? हमने कहा हाँ साधु हैं। अरे हमने कहा माता जी तुम गरीब हो, ये 5 रुपये ले लो, कोई बात नहीं। बोले हम क्या तुमसे गरीब हैं? तुम्हारे तो कहीं घर भी नहीं है, ये ले जाओ 2 रुपये घर बना लेना कहीं रह। मेरे जीवन की घटना है। और मैं गरीब, तब मुझे पता चला गरीब कौन है, अमीर कौन है। जो दाता है वो गरीब होते हुए भी सबसे ज्यादा अमीर है, और जिसके पास में देने की शक्ति नहीं है, अमीर होते हुए भी सबसे बड़ा भिखारी है। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान करने से दरिद्र नष्ट होता है, शीलवान की दुर्गति नहीं होती है, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, अच्छी भावना रखने वालों को कोई भय नहीं रह जाता है। जिसकी भावना अच्छी है उनको भय नहीं है, वो निर्भय है, क्योंकि उनकी भावना गलत है ही नहीं। अभी यहाँ एक आदमी आया है, उसकी भावना है मैं जेब काटूंगा किसी की। अब 2 बातें हो गई, जेब काटने की बात है। उस आदमी को मैं जानता हूं, दिव्य दृष्टि से समझ लिया, अभी खड़ा करूंगा आपको, पकड़ूंगा उसको। इतनी बात से हुआ क्या? जिनकी जेब में पैसे हैं उनको भी भय लग गया कहीं मेरी जेब ही न कट जाए। कटी वटी नहीं है, मैं याद दिलाया हूं। अभी तक तो जेब भी भूली थी, पैसा भी भूला था, जेब कतरा भी भूल गया था, पर मेरे कहने से जेब भी याद आ गई, जेब कतरा याद आ गया, पैसा याद आ गया। अब डर हो गया कि मेरी जेब न कट जाए, और जो जेब काटने वाला है उसको डर लग गया कि स्वामी जी जान गए हैं, अब खड़ा करेंगे तो क्या दशा मेरी होगी। उसके अंदर भय घबराहट है। अभी उसने जेब काटा नहीं है और किसी की जेब कटी नहीं है, लेकिन जिनकी नहीं कटी है उनको भी भय लग गया है, और जिसको काटना है वो भी भयभीत है। अभी गलत हुआ नहीं है, केवल भावना गलत। एक व्यक्ति की गलत भावना खुद को और हजारों लोगों को भय में डाल देती है, और एक व्यक्ति की अच्छी भावना हजारों लोगों को भय से पार कर देती है। इसलिए भावना को अच्छा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन गीता में पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले हे कृष्ण, सुख किसको मिलता है? देखो बड़ा प्रश्न अच्छा है ये। है तो श्रीमद् भगवत गीता से, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण बोले हे अर्जुन, सुख उनको मिलता है। किनको? उनको। कौन उनको?
नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। शक्नोति है यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी न रहा। अर्थ बताना पड़ेगा कि समझ गए आप? बता दूं तो 2016 में बताऊं कि अभी बता दूं? अभी तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत निपटा देता हूं, आगे मिलन हो ना हो। लेकिन आपका बड़ा प्रेम है। आज एक चीज और फिर से पूछता हूं, आज संख्या कल से ज्यादा है, ऊपर भी फुल नीचे भी फुल। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा है, सुख कहाँ है? कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में युक्तता नहीं है, और जिसकी भावना में शुद्धता नहीं है, और जिसके पास में सद्भावना ही नहीं है, उसको शांति कहाँ? और जिसे शांति नहीं है उसको सुख कहाँ मिल सकता है? इसलिए बुद्धि को यथा योग्य बनाइए, भावना को शुद्ध कीजिए। प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, सेवा की भावना। एक छोटी सी कथा, भावना बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। बहुत सुंदर कथा है। एक आदमी रेगिस्तान में मटके में पानी रख करके बैठता था। छोटी सी दुकान लगाकर कुछ सामान बेचता रहता था। उससे उसके घर का सिस्टम चलता था। प्यास लगे वहीं पर पानी पी लेता था। कोई आ गया बहुत प्यासा तो उसको भी थोड़ा पिला देता था। पत्थर 2-3 रखे हुए थे, उस पर लोग बैठ जाते थे। एक आदमी आया, बड़ा संपन्न आदमी, वो पत्थर पर लेट गया। बूढ़ा, पूरे शरीर में दर्द है, पेट में भी दर्द है। ए भाई, कुछ पानी हो तेरे घड़े में तो दे दे। तो उसने एक गिलास पानी उसको पिलाया। आंख खोलकर बैठ गया। बोले पेट दर्द भी ठीक हो गया, बदन दर्द भी ठीक हो गया, थोड़ा और पिला दो। थोड़ा और पिला दिया। लास्ट में एक गिलास बचा तो उसने कहा और पिला दो। बोले मैं भी तो पीऊंगा, तेरे को पिला दूं, यहाँ रेगिस्तान है, मरुस्थल है, पानी मिलता नहीं। बोले नहीं नहीं, थोड़ा पिला दो। तो वो भी पिला दिया। वो आदमी उठ करके हंसता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ऐसा आया जिसके पैर अच्छे नहीं थे, लंगड़ाता हुआ बैठ गया पत्थर पे। बोला भाई तेरे घड़े में पानी रहता है, थोड़ा पिला दे, बहुत प्यासा हूं, रेगिस्तान है, थोड़ी दूर जाना है मुझे। बोले पानी तो था लेकिन खत्म हो गया, वो एक आदमी आया था उसको पिला दिया हूं। बोले देख लो थोड़ा तो होगा कुछ। अरे बोले नहीं है। बोले देखो तो। बोले लो घड़ा तुम देख लो। तो देखा तो उसमें जितना पानी पिलाया था उतना पानी था। बोले है तो पिलाओ ना। तो उसको पिलाया। बोले और थोड़ा बचा, ये भी पिला दो। तो वो भी पिला दिया। घड़ा रख दिया। तो उसको आश्चर्य हुआ, अभी घड़ा खाली हो गया था, इसमें फिर कहां से पानी आ गया, बात क्या है। थोड़ी देर बाद वो लंगड़ाता हुआ जो आदमी आया था उठकर खड़ा हुआ और हंसता हुआ ठीक होकर चलता हुआ चला गया। तो उस आदमी को ऐसा लगा पानी में बड़ी करामात है, मेरे घड़े के पानी में। बात फैल गई सब तरफ कि इस घड़े का पानी पीने से
बड़ा फायदा होता है। वो लंगड़ा आदमी ठीक होकर चला गया, अगले को पेट दर्द था वो भी ठीक होकर चला गया, तो लोग आने लग गए। तो उसने कहा दुकान चलाने से बेहतर है पानी ही पिला दूं और इससे कुछ पैसे कमा लूं। बोले ठीक है। तो 2 पैसे में वो पानी पिला देता था, दुकान बंद कर दिया, पानी पिलाता था, और पानी पिला दे और फिर घड़े में देखे तो फिर पानी उतना ही उतना है, 2 पैसे कमा लेता था। फिर उसके मन में एक दिन आया थोड़ा ज्यादा ही कमा लो तो क्या फर्क है, ज्यादा कमा लो तो क्या फर्क है। तो उसने सोचा अब 10 रुपये ले लेता हूं, लोगों से रेट बढ़ा दिया। तो 10 रुपये में भी लोग आने लगे और पानी पीने लगे, और न जाने क्या करामात अच्छे होकर चले जाएं, जो तकलीफ हो दूर हो जाए। तो उसको एक दिन लालच आया कि एक आदमी से 500 ले लूं तो क्या फर्क है। भावना बदलती गई है। अब 500 देने वाले लोग तो इतने ज्यादा थे नहीं। तो घटना ये हुई कि वहां की राजा साहब की रानी बहुत बीमार रहती थी। राजा साहब तक सूचना पहुंच गई। तो राजा साहब ने कहा उसको बुलाओ, मेरी रानी को भी पानी पिला दे, और मैं 500 क्या 5000 दे दूंगा। तो घड़ा लेकर के वो आदमी वहां पहुंच गया। वहां जब घड़ा खोल करके पानी पिलाने का नंबर आया रानी साहब को, तो घड़े में पानी नहीं था। तो राजा ने कहा इसमें तो पानी नहीं है, तो क्या पिलाएगा। तो उसने कहा बड़ी मुश्किल है, ये पानी कहाँ चला गया। तो आकाशवाणी हुई कि पहले तेरी भावना सेवा की थी, इसलिए उस पानी में जादू था, करामात थी। अब वो पानी भी खत्म हो गया और उस पानी की करामात भी खत्म हो गई, क्योंकि तेरी भावना बिगड़ गई, तेरी भावना में अब गड़बड़ हो गया। तो याद रखना, जब भावना बिगड़ती है तो प्रभाव भी बिगड़ जाता है। अपनी भावनाओं को संभालना, पति के प्रति भी सद्भावना हो, भाई भाई के प्रति प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और ऐसी भावना रखो कितनी ही गम खाना पड़े गम भी खा लेना, और अपने घर को कलह कलेश का केंद्र मत बनने देना। घर में शांति बनाकर रखना। घर तुम बनाते हो, घर में शांति भी तुम